हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड के शुरुआत में डैड शिची को आवाज देते हुए कह रहे थे कि शिची, तुम्हें याद है ना, आज हमें गांव वापस जाना है। जबकि शिची तो उनके सामने बैंड बाजे वाले के साथ खड़ी थी। डोल वाले डोल बजाते हुए कह रहे थे कि प्रेसिडेंट गांव वापस आ गया है, सब लोग अच्छे से इनका वेलकम करो। डैड ने तो जब ये सारा तमाशा देखा तो शिची से पूछने लगे कि शिची, ये तुम क्या कर रही हो। शिची ने बताया कि हम गांव वापस जा रहे हैं ग्रैंडपा की 80th बर्थडे मनाने के लिए। अब वैसे भी आप कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन चुके हैं, तो आपके रिलेटिव्स को भी आपको देखकर आप पर प्राउड फील करना चाहिए, इसलिए ही हम धूमधाम के साथ जाएंगे। लेकिन डैड को उसका ये आइडिया कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। वो कहते हैं कि अरे पगली, तुम कंपनी की फीमेल प्रेसिडेंट बन गई हो और मैं सबसे बड़ा शेयर होल्डर, पर हमें पूरी दुनिया को ये बात बताने की क्या जरूरत। और फिर बर्थडे सेलिब्रेशन में सारे हमारे रिलेटिव्स होंगे, क्या हम उनको अपनी दौलत दिखाकर जलाना चाहते हैं? नहीं ना, तो फिर इस धूम धड़की की क्या जरूरत। उनकी बात सुनकर शिची बोली कि अरे हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चलो ठीक है, हम गांव जरूर जाएंगे। और मैंने तो अपने ग्रुप को कह दिया है हमारे गांव में 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का, ताकि ग्रैंडपा की बर्थडे की खुशी में हमारे रोड्स बिल्ड कर दिए जाए। इस तरह किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये काम हमने करवाया। डैड भी उसकी बात से सेटिस्फाइड थे, कहने लगे कि चलो भी, अब तुम्हारे ग्रैंडपा हमारा वेट कर रहे होंगे। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन ग्रैंडपा की बर्थडे सेलिब्रेशन का दिखाया गया, जहाँ गांव वाले तो पहले ही आ पहुँचे थे। दूर से एक गाड़ी को आते हुए देखकर कहने लगे कि अरे ओल्ड मैन, देखो जरा, तुम्हारा एक बेटा तो आ ही गया है, जो शहर में एक कंपनी चलाता है। कितना अच्छा है ना, बिल्कुल टाइम पर पहुँच आया। उधर ग्रैंडपा के दूसरे बेटे जियानलिन अपनी फैमिली के साथ पहुँच आए थे। डैड से हेलो हाई करने के बाद पूछने लगा कि मेरा बड़ा भाई जियानफू और उसकी बेटी शिची कहीं पर नजर नहीं आ रही। उनकी वाइफ फौरन से बोल पड़ी कि तुम्हें उसके बारे में पूछने की क्या जरूरत, तुम्हें पता तो है कि वो कितना गरीब है, क्या पता यहाँ आकर वो मुंह दिखाने के काबिल ही ना हो, इसलिए तो आया ही नहीं। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी कि अरे ओल्ड मैन, देखो तो सही, तुम्हारा बड़ा बेटा भी आ गया है। उधर शिची और उसका डैड एक ऑटो में आ रहे थे। मिस्टर जियानलिन ने जब उन दोनों को ऑटो में देखा तो उन्हें काफी बुरा लगा। जबकि शिची जल्दी से अपने ग्रैंडपा के पास आकर उन्हें हेलो हाई करने के बाद उन्हें बर्थडे विश करती है। मिसेस जियानलिन कहने लगी कि एक भाई अमीर और दूसरा भाई गरीब, ये तो हमारी फैमिली के लिए कितने शर्म की बात है। वैसे भाई साहब, आप भी तो शहर में कितने सालों से काम कर रहे हो, ऊपर वाले ने आपको काम करने के लिए हाथ पांव दिए हैं, उसके बावजूद भी आप ये ट्राई साइकिल चलाकर गांव आए। इवन के गांव वाले भी उनकी ये ट्राई साइकिल देखकर उन पर हंसने लगते हैं। शिची को उनकी बातें बहुत बुरी लगी। वो कहने लगी कि आंटी, हम सब आपस में रिलेटिव्स हैं, आपको इस तरह की अजीबोगरीब बातें नहीं करनी चाहिए। जबकि आंटी की बेटी शाओ से कहने लगी कि अरे मेरी प्यारी कजन, मेरी मॉम ने ऐसा भी क्या कह दिया, सच ही तो कहा है, तुम्हें कड़वा लगा क्या? वैसे भी सच तो कड़वा ही होता है, और अगर तुम सच से मुंह छुपाती फिरोगी तो दुनिया में आगे कैसे बढ़ोगी? इसलिए अच्छा है कि सच्चाई का सामना करो। इस तरह की बातें कहते कहते वो शिची की तरफ एक शॉपर फेंक देती है। शिची को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और पूछने लगी कि ये तुम क्या कर रही हो। शाओ ने बताया कि थोड़ी ही देर में खाना स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हें अपने और अपने डैड के लिए इसमें खाना बंद करके अपने साथ ले जाना चाहिए। वैसे भी शहर में ब्रेड्स खा खा कर थक चुकी होगी ना। इधर शिची की बर्दाश्त भी अब खत्म हो चुकी थी। कहने लगी कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो, इसमें मैं खाना लेकर जाऊं या नहीं, लेकिन इसमें मुझे गार्बेज जरूर लेकर जाना चाहिए, जो कि तुम हो। ये कहते साथ ही वो शॉपर उसे पहना देती है। यहाँ तो सबके लिए ही शिची को रोक पाना मुश्किल था, लेकिन डैड उसे रोकते हुए कहते हैं कि शिची, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि आज तुम्हारे ग्रैंडपा की बर्थडे है, इसलिए तमाशा बनाने की क्या जरूरत। शाओ को भी शिची की तरफ से सॉरी कह दिया। नेक्स्ट सीन हमें डिनर का दिखाया गया, जहाँ फाइनली खाना स्टार्ट हो चुका था और सभी लोग साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। इसी दौरान मिसेस जियानलिन बताने लगी कि तुम लोगों को पता है, शिहाई ग्रुप ने हमारे विलेज में 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है यहाँ के रोड्स बिल्ड कराने के लिए। शिची और डैड ने तो जब उनकी बात सुनी तो हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखकर सोचने लगे कि आखिर इन लोगों को ये बात किसने बताई। इधर मिसेस जियानलिन बोली कि तुम दोनों एक दूसरे को क्या देख रहे हो, इतना भी हैरान होने की जरूरत नहीं, और अभी तो मैंने पॉइंट की बात बताई ही नहीं। ये जो 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे दामाद और शाओ के हस्बैंड की वजह से हुआ, क्योंकि वो शिहाई ग्रुप में एक सुपरवाइजर है। अब देख लो, तुम सब लोगों को मेरे दामाद की वजह से कितना फायदा हो रहा है। बेचारी शिची से तो ये बात हजम नहीं हो पाई और अपने मुंह से सारा पानी इधर शाओ के ऊपर फेंक देती है। फिर फौरन से उसे सॉरी करने लगी कि माफ करना, असल में तुमने बहुत बड़ी बात कह दी थी ना, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। डैड भी उसकी
उसकी तरफ से सॉरी कर देता है। फिर सबका ध्यान बटाने के लिए कहने लगा कि शिची जल्दी से उठकर सबको उनके गिफ्ट्स दे दो जो हम शहर से उनके लिए लेकर आए हैं। उनकी बात सुनकर शिची भी जल्दी जल्दी से उठकर सब में गिफ्ट बांटने लगी और जब गांव वालों ने उनके ये गिफ्ट देखे तो वो इन दोनों की तारीफें करने लगते हैं कि चाहे शिची और उसका डैड कितना ही गरीब क्यों ना हो लेकिन फिर भी सबके लिए गिफ्ट लेकर आए। ये बात मिसेस जानलिन से बर्दाश्त नहीं हुई। वो कहती है कि शिची तुम एक वेट्रेस हो और तुम्हारा डैड एक सिक्योरिटी गार्ड, तो इसी से ही अंदाजा लगा लो कि तुम लोग गांव वालों के लिए कितने चीप किस्म के गिफ्ट्स लाए होगे। शाओ बेटा उठो जरा और इन सबको हमारी वेल्थ पावर दिखाओ। ये सुनकर शाओ उठ खड़ी होती है और अपने ग्रैंडपा को एक गिफ्ट देते हुए कहने लगी कि ग्रैंडपा आपके लिए ये बुद्धा जेट मेरे हस्बैंड स्पेशली अब्रॉड से लेकर आए थे। कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं, बस सिर्फ 1 लाख युआन का है। शिची और डैड तो सिर्फ उनकी बातें सुन सुनकर मुंह बनाते रहे, जबकि इधर गांव वाले काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे कि अरे वाह 1 लाख का गिफ्ट। इधर मिसेस जानलिन शिची से पूछने लगी कि तुम लोग ग्रैंडपा के लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हो, दिखाओ तो सही, या फिर कुछ इतना चीप लेकर आए हो जो कि तुम लोगों को दिखाने में भी शर्म आ रही है। शिची ने उनकी बात का तो कोई भी जवाब नहीं दिया, मगर ग्रैंडपा से पूछने लगी कि ग्रैंडपा आपको कैलीग्राफी पसंद है ना, इसलिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट प्रिपेयर किया है। ये कहते साथ ही वो ग्रैंडपा को एक पेंटिंग खोलकर दिखाने लगी जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी। इधर शाओ ने जब उस पेंटिंग को देखा तो कहने लगी कि मैंने इसकी नेट पर प्राइस देखी थी, ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तुम और तुम्हारे डैड तो इसकी ओरिजिनल पेंटिंग को कभी भी अफोर्ड ना कर पाए, इसलिए तुम दोनों यकीनन फेक पेंटिंग ही बना कर लाए होगे। कितनी गलत बात है। आगे आकर सबके सामने उस पेंटिंग को पाड़ने लगी, ये कहते हुए कि तुम दोनों मिलकर ग्रैंडपा को बेवकूफ बना रहे हो। अगर तुम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे तो कुछ सस्ती चीज ले आते। शिची और डैड बेचारे तो उस पटी हुई पेंटिंग को देखने लगे, क्योंकि उस बेवकूफ लड़की को क्या पता था कि ये ओरिजिनल पेंटिंग है। शाओ के मॉम डैड भी शर्मिंदा होने के बजाय शिची से ही कहने लगे कि ये सस्ती और बेकार सी पेंटिंग तुम दोनों कहां से उठा कर लेकर आए हो। शिची को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती तब तक शाओ का हस्बैंड फान पहुंच आया था। लेट आने पर सबको सॉरी करते हुए कहता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ ना, इसलिए आने में जरा देर हो गई। आते साथ ही उसकी नजर उस पटी हुई पेंटिंग पर पड़ गई और फौरन से उसे उठाते हुए कहने लगा कि ये पेंटिंग ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, आखिर इसे किसने पाड़ा। शाओ बोली कि हस्बैंड ये फेक पेंटिंग है, तुम भी इसे पहली नजर में देखकर फूल बन गए थे ना। लेकिन फान उस पेंटिंग को देखता रहा और कहने लगा कि नहीं नहीं तुम लोग गलत समझ रहे हो। 2 दिन पहले हमारे प्रेसिडेंट ने इसे एक ऑक्शन में खरीदा था और मैं खुद ही इसे पिक करके लाया था। शिची दिल ही दिल में सोच रही थी कि बेटा तुम्हें क्या पता, मैं ही तुम्हारी प्रेसिडेंट हूँ। जबकि शाओ उस पर चिल्लाने लगी कि शिची सच सच बताओ तुम इस पेंटिंग को कहाँ से चोरी करके लाई थी। शिची ने बताया कि मैं क्यों चोरी करूंगी, मैं इस पेंटिंग को अपने घर से लेकर आई थी। जिस पर मिसेस जानलिन बोली कि अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम ही शिहाई ग्रुप की प्रेसिडेंट हो। जरा देखो तो सही, इस बाप बेटी के झूठ तो बढ़ते ही जा रहे हैं। ये कहकर वो इन दोनों पर हंसने लगे। दूसरी तरफ से विलेज कमेटी के कुछ लोग पहुंच आए थे अपने साथ बैनर्स लेकर शिहाई ग्रुप के प्रेसिडेंट का शुक्रिया अदा करने के लिए। वो गांव वालों को बता रहे थे कि शिहाई ग्रुप ने हमारे गांव में 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है ताकि यहाँ के रोड्स की अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। गाँव वाले तो सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गए और शिहाई ग्रुप की वाह करने लगे। इधर फान कहने लगा कि अरे इतनी भी तारीफें करने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं पसंद, चलो लाओ ये मेडल मुझे पहना दो। कमेटी मेंबर ने तो उसे बीच में ही रोक दिया और पूछने लगा कि अरे भाई तुम कौन हो। मिसेस जानलिन आगे आते हुए कहने लगी कि ये मेरा दामाद है जो कि शिहाई ग्रुप में सुपरवाइजर की जॉब करता है। क्या ये सब कुछ तुम लोग गिफ्ट में इसके लिए नहीं लेकर आए। वो बोला कि अरे भाई तुम सिर्फ सुपरवाइजर हो वहाँ के, हम ये सब कुछ तुम्हें क्यों देंगे, जबकि वहाँ की प्रेसिडेंट और मेजर शेयर होल्डर भी यहीं पर मौजूद है। ये सुनकर तो वो सभी लोग हैरान हो गए और जल्दी जल्दी से पूछने लगे कि प्रेसिडेंट और मेजर शेयर होल्डर कौन है। वो कमेटी मेंबर ने बताया कि शिची और उसके डैड। और कौन। ये सुनकर तो उन लोगों की हवाइयां ही उड़ गई। इधर शिची उन लोगों को देखकर एक इवल स्माइल देती है, साथ ही फान को जॉब से भी फायर कर दिया। जबकि डैड उसे कहने लगे कि शिची अभी तक पेंटिंग का हिसाब तो झुका ही नहीं। जो सुनकर शिची बोली कि अरे हाँ तुम्हें पेंटिंग के लिए
भी पे करना होगा, जो कि 2 मिलियन की थी। अब ये बात तो मिस्टर फान पर जैसे बिजली बनकर गिर गई हो। पेंटिंग पाड़ने के लिए वो अपनी वाइफ शाओ को दोष दे रहा था कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, अब तुम खुद ही पे करो। इस बार तो डैड को भी उन पर जरा रहम नहीं आया और पूछने लगे कि ये बताओ तुम लोग वी चैट से पे करोगे या फिर अली पे से। फाइनली अपने जेलसी रिलेटिव्स के साथ भी सारा हिसाब चुकता हो गया और इसी मजेदार सी सीन के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हुई।